हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने फंडामेंटल ऑफ एसी पढ़ा था, जिसमें जाना था कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल को करेंगे। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है आप डेली पढ़ के आए करिए, रिवीजन करके आए करिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझ आए। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? ऐसी क्वांटिटी या ऐसी धारा, ऐसा वोल्टेज जिसका मान टाइम के अनुसार चेंज होता है, वही प्रत्यावर्ती धारा होती है, वही अल्टरनेटिंग करंट होती है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का बदलना, अल्टरनेशन होता है। ठीक है, टाइम के अनुसार जो चेंज है, इसका मतलब क्या है? इसका परिणाम यानी मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन दोनों चेंज होती रहती है टाइम के अनुसार। फिर हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या था, जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं तो उसमें क्या ईएमएफ उत्पन्न होता है। फिर हमने यहाँ से ये इक्वेशंस आया था। फिर हमने वेव देखी थी कि क्या है वेव्स। ठीक है, साइनोसोडियल, इस वेव को हम क्या कहते हैं? साइनोसोडियल वेव होती है। ठीक है, इसका फिर हमने थीटा एंगल देखा था, इसमें टाइम पीरियड देखा था। ये पूरा क्या होता है? हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू को ही पीक वैल्यू, क्रेस्ट वैल्यू इत्यादि नाम से कहते हैं। ठीक, फिर हमने यहाँ जाना था थीटा को कैसे ओमेगा टी में परिवर्तित किया, ये चीज़ हमने जानी थी। टाइम पीरियड, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। ये इक्वेशन जो आया था, किसी कंडक्टर को जब रोटेट करवाते हैं ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो कि इस रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, इस जो ये वैल्यू होती है ई, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ओमेगा टी क्या एंगल होता है। ठीक है, ओमेगा क्या है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। एफ क्या? फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर हमने टाइम पीरियड पढ़ा था। टाइम पीरियड क्या है? किसी भी वेव को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। टी इक्वल टू क्या होता है? 1/f। टाइम पीरियड जो होता है हमेशा सेकंड में लिया जाता है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी वह होती थी जो एक सेकंड में कितनी साइकिल को बनाती है। जैसे हमारी अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों पे आती है, एक सेकंड में 50 बार क्या साइकिल, 50 साइकिल कंप्लीट करती है। इसका मतलब 50 बार बल्ब जलता है और 50 बार बुझता है एक सेकंड में। मतलब कि एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट करेगा वही हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फिर हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में ये जाना था। फ्रीक्वेंसी जो है उसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज। ठीक है, हमारी इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। फिर हमने यहाँ से जाना था इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? किसी भी एंगल पर, मतलब किसी भी कंडक्टर जो हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, तो किसी भी एंगल पर या किसी भी क्षण जो वैल्यू प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, तात्क्षणिक मान कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल से देखेंगे, क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। यदि किसी राशि का मैक्सिमम वैल्यू क्या कहेंगे? अधिकतम मान 10 वोल्ट है। ठीक है, तो 30 डिग्री कोण पर इंस्टेंटेनियस को क्या कहते हैं हिंदी में? तात्क्षणिक मान क्या होगा? आप लोग इसको सॉल्व करिए। जब तक आप सॉल्व कर रहे हैं वीडियो को पॉज कर देंगे, फिर उसके बाद चालू कर लेंगे। मैं इसका सीधे सॉल्यूशन करवाता हूँ। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या दे दिया? 10 वोल्ट। और इसका मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज की वेवफॉर्म बनेगी। तो बी इंस्टेंट, मैंने बताया था कल, बी इंस्टेंट इक्वल टू होता बी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये बी एम की वैल्यू क्या है? दिया हुआ है। बी एम कितना दिया हुआ है? बी एम इक्वल टू दिया हुआ 10 वोल्ट। और थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा टी। ये कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री।
ठीक है, तो यहाँ सीधे आप पुट कर दीजिए। तो बी इंस्टेंट क्या होगा, बी इंस्टेंट बराबर बी एम की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, ये जो एंगल आता है ओमेगा टी का पूरा मान होता है कितना होता है 30 डिग्री। तो 10 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे काटेंगे 5 बार जाएगा, तो बी इंस्टेंटेनियस कितना आएगा 5 वोल्ट। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं सोल्यूशन। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, किसी राशि की तात्क्षणिक मान 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर, तात्क्षणिक मान 10 एम्पियर है। ठीक है, जब कोण 60 डिग्री हो। ठीक है, जब एंगल जो है 60 डिग्री हो, मतलब कि जब कंडक्टर जिस कंडक्टर को हम घुमा रहे थे यदि हम उसको 60 डिग्री पर रोक के देखेंगे या 60 डिग्री पर एज्यूम करके देखेंगे तो उस पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप सॉल्व करिए, सॉल्यूशन क्या होगा। आप जानते हैं यहाँ करंट दिया हुआ, तो आई इंस्टेंट की वैल्यू होगी, आई इंस्टेंट बराबर क्या होगा, आई मैक्सिमम होगा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आई इंस्टेंट तात्क्षणिक मान 10 है, तात्क्षणिक मान 10 है, यहाँ अलग से आप लिख दीजिए आई इंस्टेंट बराबर कितना है 10 है, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ठीक है, तो 10 रख दिए, आई एम की मान का मान पूछा गया है तो उसी तरह रखेंगे, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। ठीक है, तो 10 बराबर आई एम साइन साइन 60 वाली होती है कितनी √3/2। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, तो ये जो बटे में क्या है 2 है, इसको ऊपर लाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो √3 है बटे में √3 हो जाएगा, इक्वल टू आई एम बचेगा। ठीक, तो अब यहाँ देखेंगे 10 दुनाई आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/√3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी एम्पियर। आप इसको और सिंपल करना चाहें तो 20 गुणे 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.577, इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ठीक है, तो 2 7 14, 2 7 14 15, 2 5 10 11, जीरो लगा दो, 3 अंक के बाद दशमलव कितना हो जाएगा 11.54 एम्पियर। क्या आ जाएगा, ये आई मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कोई राशि नहीं, मान लीजिए यहाँ पर आई इंस्टेंट बराबर 4 साइन 314t ऐसे दे दिया, उसमें बोले फाइंड द फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता आई इंस्टेंट बराबर होता आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई एम की वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है, साइन की जगह में साइन है, ओमेगा की जगह में क्या आ गया 314, और टी की जगह में टी है, अर्थात ओमेगा इक्वल टू कितना है 314। जब आप इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करवा रहे हैं जो दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप पाते हैं कि ओमेगा की जगह 314 है, बाकी जो जहाँ पर है वहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, 314 हो गया, मैंने बताया था ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। ठीक है, 2πf होता है, मैंने बताया था, तो 2πf इक्वल टू 314 कर सकता हूँ, बताइए
बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? फ्रीक्वेंसी। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 354/2 पाई, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इक्वल टू कितना बनेगा? एफ इक्वल टू बनेगा 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 एक नम 2 और 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14/पाई। ठीक, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो 157 और 1/पाई का मान क्या होता है? गुणे 0.318। ठीक है, 1/पाई, इसका मल्टीप्लाई जब आप करवाएंगे तो कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई करवाइए तो यहाँ पे देख लीजिए, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 7 अट्ठे 56, 5 आए, 7 कम 7, 5 12, 2 हासिल 1, 7 त्रिक 21, 21 1 22। फिर 5 का करवाए, 5 अट्ठे 40, 4 आए, 5 का 9, 5 4 9, 5 3 15। अब 1 का करेंगे, 1 अट्ठे 8, 1 1 1, 1 तीर को 3, यहाँ से करिए 6 2 और 9 8 17, 17 2 19। ठीक, 1 आया, 5 2 7, 1 8 1 9, 3 1 4। ठीक है, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? 49.9 हर्ज। फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ गया? 49.9 हर्ज। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 हर्ज लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमें क्या ज्ञात करना है? फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ज्ञात करिए। अगला है, किसी वेव को कंप्लीट होने में 20 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, किसी वेव यानी क्या? तरंग या साइकिल, किसी साइकिल को, या साइकिल मतलब वक्र या चक्र, किसी चक्र को, किसी राशि के चक्र को पूरा होने में 20 सेकंड का टाइम लगता है। 20 सेकंड का समय लगता है। 20 सेकंड का समय लगता है तो फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करना। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? आवृत्ति। तो क्या है? आवृत्ति ज्ञात करें, बताइए। तो आवृत्ति ज्ञात करें, सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन कैसे होगा आप बताइए मुझे। मैंने बताया था आवृत्ति ज्ञात करना है तो एफ इक्वल टू क्या होता है? 1/t। मैंने पिछली क्लास में ये चीज़ बताई थी आपको। यहाँ पे t का मान दिया हुआ 20 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात करना है तो एफ इक्वल टू 1/20 हो जाएगा। ठीक, अब 20 हो जाएगा तो एफ इक्वल टू आगे जब सॉल्व करेंगे 1/20। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 गुणे 10 लिख सकते हैं। 1/2 का मान क्या होता है? 0.5 ही तो होता है, अपन 10 कर देंगे। ठीक है, जब हम 0.5 इंटू 10⁻⁻1 कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.05 क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज। एफ इक्वल टू 0.05। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1/20 को अब जब भाग देंगे 1 में 20 का तो 0.05 हर्ट्ज आ जाएगा। ये इस तरह हमें फ्रीक्वेंसी को ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा, जैसे घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। मैं सारे क्वेश्चन को बता रहा हूँ, लेवल्स को, जो जिस लेवल के क्वेश्चन आपके ITI एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ITI में या CITS जो भी कर रहा हो, CITS एग्जाम में सारे लेवल के करवा रहा हूँ। अब देखिए, यदि किसी राशि का ताक्षणिक
तात्क्षणिक मान 5 वोल्ट है तथा अधिकतम मान या पीक वैल्यू अधिकतम मान 10 वोल्ट है, तो कोण का मान ज्ञात करें। कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है, या इसमें क्वेश्चन और आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस कोण पर या किस एंगल पर कोई वैल्यू 5 वोल्ट होगी यदि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 वोल्ट है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या कितने डिग्री के कोण पर कोई वैल्यू 5 कोई राशि 5 वोल्ट होगी जिसका मैक्सिमम वैल्यू 10 वोल्ट है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हम सोल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि बी ताक्षणिक यानी बी इंस्टेंट दिया हुआ है, बी इंस्टेंटेनियस बराबर कितना 5 वोल्ट, और बी एम मैक्सिमम वैल्यू दिया है ना, अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट। हमें कोण ज्ञात करना, हमें पता है कि बी इंस्टेंटेनियस बराबर होता है बी एम साइन ओमेगा टी होता है। बी इंस्टेंट की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू बी एम की वैल्यू कितनी है 10 साइन ओमेगा टी की ही हमें वैल्यू निकालना है। यहाँ आप किनारे लिख सकते हैं ओमेगा टी की हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 5/10 ये इधर मल्टीप्लाई तो बटे में हो जाएगी साइन ओमेगा टी। तो 5 से 10 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसको इधर लिखेंगे साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1/2। तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू हम इनको क्या साइन 30 डिग्री की वैल्यू हुई तो होती है 1/2। यहाँ आप किनारे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। ठीक है, अब साइन से साइन देखो कट जाएगा तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या बचेगा 30 डिग्री। यही हमारी क्या है, यही हमारा एंगल है। अर्थात 30 डिग्री पर किसी राशि का मान तात्क्षणिक मान 5 वोल्ट होगा और उसका अधिकतम वैल्यू 10 वोल्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं। ठीक, आप लोग रिवीजन करिए, जहाँ पे समझ ना आया हो किसी को कोई भी चीज़ आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एवरेज वैल्यू। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, औसत मान। औसत मान, ठीक है, औसत मान। हमारा देखिए यहाँ वेव होती है ऐसी, ये हमारी वेव होती है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है पाई/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई/2। इसको हम क्या लिखते हैं 270। ठीक, यहाँ पर हमारी क्या होती है Bm होती है मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ वोल्टेज हो सकता है या करंट हो सकता है। यहाँ क्या होगा ओमेगा टी होगा एवरेज वैल्यू। इसमें एवरेज वैल्यू जो है चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट पर आधारित है, बेस्ड है, कवर काम करती है। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट। क्या लिखेंगे, इट वर्क्स ऑन चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट। चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट, ठीक है, यह चार्ज ट्रांसफर प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, यह जो है क्या होती है, यह डीसी वैल्यू होती है, किसी भी क्वांटिटी की डीसी वैल्यू को ही हम एवरेज वैल्यू कहते हैं। इट इज अ डीसी वैल्यू।
DC वैल्यू which is present in any waveform, which is present in any waveform। या किसी भी वेवफॉर्म या किसी भी क्वांटिटी या किसी भी राशि की DC वैल्यू होती है जो किसी भी फॉर्म में, जो किसी भी वेवफॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है एवरेज वैल्यू का? एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है, फार्मूला होता है एरिया अंडर वन साइकिल, वन साइकिल अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये इसका फार्मूला होता है। आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक, हम इसका फार्मूला, अब एरिया अंडर वन साइकिल। अच्छा यहाँ बताओ आप, यहाँ का टाइम पीरियड क्या है? यहाँ तक टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई। 2 पाई क्या हमारा टाइम पीरियड किसका? इस वेव को कंप्लीट करने में। हम इसका यदि हम एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? यहाँ एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट ये लिखेंगे कि एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ वेव फॉर्म का ही फाइंड करते हैं। क्या लिखेंगे? एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। अब ऐसा क्यों, हाफ साइकिल के लिए क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये भी जानना चाहिए। इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ये आधी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और आधी वैल्यू क्या है, निगेटिव है हमारी। यदि हम दोनों वैल्यू का एवरेज लेंगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हाफ वैल्यू का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना क्योंकि कंपटीशन में कई बार आ चुकी है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एवरेज वैल्यू ऑलवेज कैलकुलेटर फॉर हाफ साइकिल, डायरेक्ट आता है कि किसके लिए करते हैं, कंप्लीट साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, 1/4 के लिए, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे। तो यदि हम एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला है? एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन टोटल टाइम। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ये आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा 12th में, 12th जिसने साइंस साइड से किया है वो पढ़ा होगा। तो इसका क्या होता है, 0 से पाई, यहाँ पे लिमिट होती है 0 से पाई। हम कहाँ तक का निकाल, हाफ साइकिल का निकाल रहे हैं, तो हाफ साइकिल कहाँ, 0 से पाई तक है। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे जिसे Bm sin ओमेगा टी। ठीक है, और dt, इस तरह हम फाइंड करेंगे। ये हमारा इसका फार्मूला होता है एवरेज वैल्यू का। ठीक है, हम इसको फाइंड करना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, पर इसका डेरिवेशन का उतना यूज है नहीं हमारे ITI में कि इसका डेरिवेशन करना पड़े कहीं, लेकिन फिर भी हम लोग फाइंड करेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन करिए, कैसे करेंगे आप? तो देखते हैं, यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, Bm क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अब इस कांस्टेंट में इसको बाहर कर ले, 0 से पाई लिमिट लगा दी, साइन ओमेगा टी और dt। अब यहाँ देखिए Bm तो कांस्टेंट हो गया, साइन ओमेगा टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस का कास ओमेगा टी, सबको पता है ना। और ओमेगा, क्योंकि हमें ये क्या dt के रिस्पेक्ट में करना है, तो ओमेगा टी का हमें फिर से करना पड़ेगा, ओमेगा टी का फिर से करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसको हम किसके, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, सही, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी, 0 से पाई इसकी लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो Bm पहले आप क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कास पाई माइनस फिर माइनस का कास 0, ये तो आप लिखते हैं। Bm हो गया, कास पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0, कास पाई की वैल्यू कितनी आती है, कास पाई की वैल्यू आती है 1, माइनस का 1, माइनस का 1 आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा करिए,
और माइनस कॉमन है तो ये हो जाएगी प्लस कॉमन, ये हो जाएगा प्लस कॉमन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, काश जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 1 1 2 बी एम हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा 2 बी एम। तो एरिया बराबर कितना बना 2 बी एम। ठीक है, अब देखते हैं हम एवरेज वैल्यू की अब बात करते हैं। तो एवरेज वैल्यू क्या बनेगी, एवरेज वैल्यू बनेगी क्या, एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है इसमें पाई, हम लोग क्या ले रहे हैं पाई, 0 से पाई तक ही तो ले रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इक्वल टू एरिया अपॉन टाइम। तो एरिया कितना निकला 2 बी एम, टाइम कितना है, कितनी साइकिल लिए हैं पाई तक का, तो पाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका 2 बी एम बटा पाई, एवरेज वैल्यू आ जाएगी किसका, साइनोसॉइडल वेव का। ये एवरेज वैल्यू, इसको आप क्या करेंगे रिमेंबर, इसमें आप लिख दीजिए रिमेंबर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, एवरेज वैल्यू कितनी होती है 2 बी एम बटा पाई, साइनोसॉइडल वेव की एवरेज वैल्यू 2 बी एम बटा पाई होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखेंगे। ठीक है, ये हो गया एवरेज वैल्यू। अब इसके बाद आता है एक आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू आता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू के बाद हम पढ़ेंगे क्या आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं थोड़ा सा, पहले इसको आप लिखेंगे इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट मतलब कि ये किस पर काम कर, ताप प्रभाव पर, ताप प्रभाव, ताप का प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, यह आरएमएस वैल्यू होती क्या है, यह वह वैल्यू होती है, इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ एसी which do the same method, क्या which do the same amount of work in a same time when DC supply to the network। क्या होता है जब भी डीसी सप्लाई कनेक्टेड होती है तो उसमें जो वर्किंग कंटेंट होगा हमारा, क्या होगा वर्किंग कंटेंट होगा, वही हमारी क्या होगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। क्या होती है आरएमएस वैल्यू, वह वैल्यू किसी भी क्वांटिटी की वह वैल्यू होती है जो कार्य करने के लिए क्या होती है उपलब्ध होती है। मतलब उस जैसे डीसी सप्लाई को जब हम कनेक्ट करेंगे जितना कार्य किया जाएगा डीसी सप्लाई के द्वारा उतने ही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के द्वारा किया जाएगा उतने ही टाइम पर। समझ गए, जब हम एसी सप्लाई को देंगे, डीसी सप्लाई को देने पर जितना कार्य किया जाएगा किसी सर्किट के लिए, और जब हम एसी सप्लाई देंगे तो उसमें से जितना कार्य किया जाएगा सेम टाइम के लिए, जितने देर तक डीसी सप्लाई को देंगे और उतने ही टाइम तक के लिए एसी सप्लाई को देंगे, तो जितना कार्य किया जाएगा एसी सप्लाई के द्वारा उस टाइम पर वही हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे, शायद थोड़ा सा कम समझ में आया हो लेकिन ठीक है लिखते हैं, समझ आएगी चीज़ें, थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप। It is that value of AC quantity, it is that value of AC मतलब कि किसी भी AC क्वांटिटी की वह वैल्यू होती है, वह मान होता है which do the same
amount of work, do the same amount of work in same time when DC supply connected। क्या कह रहा है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी, मतलब एसी क्वांटिटी, एसी या प्रत्यावर्ती राशि की वह वैल्यू होती है विच डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, वह समान कार्य करती है। कब? जब डीसी सप्लाई को किसी सर्किट में लगाया जाता है। मतलब जितने देर तक डीसी सप्लाई लगाएंगे और डीसी सप्लाई लगाने पर जितना कार्य होगा, एसी सप्लाई लगाने पर भी उतना काम उतने ही समय में होगा। वही हमारी क्या होती है? वैल्यू होती है। जब हम एसी सप्लाई को देते हैं किसी भी सर्किट में, मान लो 5 सेकंड के लिए हमने एसी सप्लाई दिया, 5 सेकंड में जो काम होगा और डीसी सप्लाई देने पर 5 सेकंड में जितना काम होगा वह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, क्या है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी विच डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन सेम टाइम व्हेन डीसी सप्लाई कनेक्टेड। जब डीसी सप्लाई को देते हैं जितने समय डीसी सप्लाई काम करेगी, जितना काम करेगी, और एसी सप्लाई को देने पर उसी समय में जितना कार्य एसी सप्लाई के द्वारा किया जाएगा वही हमारी आरएमएस वैल्यू होगी। एसी सप्लाई को किसी सर्किट में देने पर जितने टाइम के लिए डीसी सप्लाई कनेक्ट रहेगी उतने ही टाइम पर जितना काम किया जाएगा एसी सप्लाई द्वारा वही हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। ठीक है, ये हम क्या इसको हम फुल वेव्स के लिए करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, बी और टाइम का आई का एक्सिस है, यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पाई है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 270 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री। ठीक है, इसका भी फार्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फाइंड करने का, RMS। ठीक है, 1/T 0 से पाई, क्या यहाँ टी ही लिखिए, 1/T है 0 से टी जो भी टाइम होगा। ये फार्मूला होगा हमारा 1/T, मतलब कि यहाँ समय कितना पाई तक है, फिर 0 से पाई लिख देंगे इसकी लिमिट, और फिर एफ एक्स मतलब कि क्या, जो हमारा बी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी उसका होल स्क्वायर लिखेंगे, और डी एफ इसका डेरिवेशन करना चाहें तो कर लेंगे, कोई समस्या नहीं, पर हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। आरएमएस वैल्यू क्या होगी? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी? Im/√2। यदि हम वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू देखें तो इसको हम BRMS लिखेंगे, यानी वोल्टेज आरएमएस, इसका क्या होगा? Vm/√2, और करंट का क्या होगा? Im/√2। इसी प्रकार पीछे एवरेज वैल्यू, अरे दिख नहीं रहा, सॉरी, यहाँ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट देखेंगे Im/√2, और BRMS यानी वोल्टेज की, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? IRMS भी लिख सकते हैं, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी? करंट की, तो Im/√2 होगी, और BRMS इक्वल टू Vm/√2 होगा। इसमें एवरेज वैल्यू जो हमने निकाला था, एवरेज वैल्यू भी इसी तरह होगा। एवरेज वैल्यू एरिया बटा टाइम 2 Vm/पाई किसके लिए था? वोल्टेज के लिए। यदि हम करंट की वैल्यू निकालें, आई एवरेज करंट की निकालें तो क्या हो जाएगा? 2 Im/पाई, ये वोल्टेज के लिए है, ये करंट के लिए हो। यहाँ से हमारा क्या खत्म होता है? यहाँ से हमारा आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू खत्म होता है। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? फॉर्म फैक्टर पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तत्पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। फिर आगे क्या आएगा? पावर फैक्टर आएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस आएगा, फेजर डायग्राम्स वगैरह थोड़े बहुत देखेंगे हल्के हल्के। ठीक, फिर उसमें हम पावर फैक्टर और पावर के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टेंस वगैरह, जो एडमिटेंस आता है।
उसका कैसे सोल्यूशन करते हैं, इम्पिडेंस वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे चल के। तो यहीं पर इसकी क्लास हम ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको फॉर्म फैक्टर वगैरह के बारे में और इसका मतलब इसका न्यूमेरिकल करेंगे, एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू का। ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास बंद करते हैं। इसको आप रिवीजन करते रहिए। यदि समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़ तो आप कमेंट ज़रूर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।